नमस्ते मित्रों। आज ईश्वर की ओर चैनल में जानेंगे औरंगजेब पर जिससे कांपता था उन गोकुल सिंह का पराक्रम अद्भुत था। गोकुल सिंह एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे जिसके बारे में जानेंगे। भारतवासियों का टीवी, फिल्में, सीरियल, अखबार, पढ़ाई, झूठे इतिहास आदि द्वारा ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि जिन अंग्रेज़ों ने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाकर रखा, देशवासियों को प्रताड़ित किया, देश की संपत्ति लूट कर ले गए, उन ईसाइयों अंग्रेज़ों के नए साल पर बधाई दे रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन जिन क्रांतिकारियों ने इन अंग्रेज़ों को भगाने में और मुग़लों की नींव समाप्त करने में अपने प्राणों की बलि दे दी तथा आज जिनके कारण हम इस देश में स्वतंत्र घूम रहे हैं, ऐसे योद्धाओं को भुला दिया गया है। ऐसे ही एक भारत माता के वीर सपूत थे गोकुल से, जिन्होंने विशाल मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अंग्रेज जेब के पसीने छुड़वा दिए थे। उनका आज 1 जनवरी बलिदान दिवस। इनका इतिहास पढ़कर आप भी अपने पूर्वज की वीरता पर गर्व महसूस करेंगे और विदेशी आक्रांताओं, मुगलों तथा अंग्रेज़ों से नफरत करने लगेंगे। सन 1666 में इस्लामिक राक्षस औरंगजेब के अत्याचारों से हिंदू जनता त्राही त्राही कर रही थी। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हिंदू स्त्रियों की इज्जत लूटी जा रही थी, मुस्लिम बनाया जा रहा था। औरंगजेब और उनके सैनिक पागल हाथी की तरह हिंदू जनता के मथते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हिंदुओं को दबाने के लिए औरंगजेब ने अब्दुल नबी नामक एक कट्टर मुसलमान को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया। अब्दुल नबी के सैनिकों का एक दस्ता मथुरा जनपद में चारों ओर लगन वसूली करने निकला। मथुरा के पास सिनसिनी गांव के सरदार गोकुल सिंह के आह्वान पर किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। परतंत्र भारत के इतिहास में वह पहला असहयोग आंदोलन था। दिल्ली के सिंहासन के नाक तले समरवीर, धर्मपरायण हिंदू वीर योद्धा गोकुल सिंह और उनकी किसान सेना ने आतताई औरंगजेब को हिंदुत्व की ताकत का एहसास दिलाया। मई 1669 में अब्दुल नबी ने सिहोरा गांव पर हमला किया। उस समय वीर गोकुल सिंह गांव में ही थे। भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस्लामी शैतान अब्दुल नबी और उनकी सेना सिहोरा के वीर हिंदुओं के सामने टिक न पाई और सारे इस्लामिक पिशाच गाजर मूली की तरह काट दिए गए। गोकुल सिंह की सेना में जाट, राजपूत, गुर्जर, यादव, मेवा, मीना इत्यादि सभी जातियों के हिंदू थे। सब अपनी जाति पाति भूलकर एक हिंदू थे। इस विजय में मात्र प्राय हिंदू समाज में नए प्राण फूंक दिए थे। इसके बाद 5 महीने तक भयंकर युद्ध होते रहे। मुगल की सभी तैयारियां और चुने हुए सेनापति प्रभावहीन और असफल सिद्ध हुए। क्या सैनिक और क्या सेनापति, सभी के ऊपर गोकुल सिंह का वीरता और युद्ध संचालन का आतंक बैठ गया। अंत में सितंबर मास में बिल्कुल निराश होकर साफ सिखन खां ने गोकुल सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। गोकुल सिंह ने औरंगजेब का प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहा कि औरंगजेब कौन होता है हमें माफ़ करने वाला, माफ़ी तो उसे हम हिंदुओं से मांगनी चाहिए। उसने आकारण ही हिंदू धर्म का बहुत अपमान किया है। अब औरंगजेब 28 नवंबर 1669 को दिल्ली में चलकर खुद मथुरा आया गोकुल सिंह से लड़ने के लिए। औरंगजेब ने मथुरा में अपनी छावनी बनाई और अपने सेनापति होशियार खां को एक मजबूत एवं विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए भेजा गया। आगरा शहर की फौजदार होशियार खां 1669 सितंबर के अंतिम सप्ताह में अपनी अपनी सेनाओं के साथ आ पहुँचे। यहाँ विशाल सेना चारों ओर से गोकुल सिंह को घेर लगाते हुए
आगे बढ़ने लगी। गोकुल सिंह के विरुद्ध किया गया यह अभियान उन आक्रमण के विशाल स्तर का था जो बड़े बड़े राजाओं और वहाँ के राजाओं के विरुद्ध होते आए थे। इस वीर के पास ना तो बड़े बड़े दुर्ग थे, ना अरावली की पहाड़ियाँ और ना ही महाराष्ट्र जैसे विविधतापूर्वक भौगोलिक प्रदेश। इस अलापकारी स्थितियों के बावजूद उन्होंने जिस धैर्य और रण चातुर्य के साथ एक शक्तिशाली साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति का सामना करके बराबरी के परिणाम प्राप्त किए, यह सब अभूतपूर्व था। औरंगजेब के तोपे धुरंधरों, हथियारों और सुसज्जित 3 लाख लोगों की विशाल सेना और गोकुल सिंह के किसानों की 20,000 की सेना ने भयंकर युद्ध छिड़ गया। 4 दिन तक भयंकर युद्ध चलता रहा और गोकुल सिंह की छोटी सी अवैतनिक सेना अपनी बेढंगे व घरेलू हथियारों के बल पर ही अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित और प्रशिक्षित मुगल सेना पर भारी पड़ रही थी। भारत के इतिहास में ऐसे युद्ध कम हुए हैं जहां कई प्रकार के बाधित इतने शांत निश्चय और अडिग धैर्य के साथ लड़ा हो। हल्दी घाटी के युद्ध का निर्माण कुछ ही समय में हो गया था। पानीपत के तीनों युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो गए थे, परंतु वीरवार गोकुल सिंह का युद्ध तीसरे दिन भी चला। इस लड़ाई में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि उनकी स्त्रियां ने भी पराक्रम दिखाया। 4 दिन के युद्ध के बाद जब गोकुल सिंह की सेना युद्ध जीतती हुई प्रतीत हो रही थी, तब हसन अली खान के नेतृत्व में एक नई विशाल मुगलिया टुकड़ी आ गई और इस टुकड़ी के आते ही गोकुल सिंह की सेना हारने लगी। युद्ध ने अपनी सेना को हारता देख हजारों नारियां जौहर की पवित्र अग्नि में खाक हो गई। गोकुल सिंह और उनके ताऊ उदय सिंह को 7,000 साथियों सहित बंदी बनाकर आगरा के औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने कहा, जान की खैर चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो और रसूल के बताए रास्ते पर चलो। बोलो क्या इरादा है, इस्लाम या मौत? अधिसंख्या धर्मपरायण हिंदुओं में एक सुर से कहा, औरंगजेब, अगर तेरे खुदा और रसूल मोहम्मद का रास्ता वही है जिस पर तू चल रहा है तो धिक्कार है तुझे, हम तेरे रास्ते पर नहीं चलना। इतना सुनते ही औरंगजेब के संकेत से गोकुल सिंह की बलशाली भुजा पर जल्लाद का बर्छा चला। गोकुल सिंह ने एक नज़र से अपने भुजा विहीन रक्त रंजित कंधे पर डाली और फिर बड़े ही घमंड के साथ जल्लाद की ओर देखा और कहा, वार करो। दूसरा वर्छा चलते ही वहां खड़ी जनता आर्तनाद कर उठी और फिर गोकुल सिंह के शरीर का एक जोड़ा कटे गए। गोकुल सिंह का सिर जब कटकर धरती माता की गोद पर गिरा तो मथुरा के केशव राय जी का मंदिर भी भरा कर गिर गया। यह हाल उदय सिंह और बाकी साथियों का भी किया गया। उनके छोटे छोटे बच्चों को जबरन मुसलमान बना दिया गया। 1 जनवरी 1670 ईस्वी का दिन था। वह ऐसे अप्रतिम वीर का कोई भी इतिहास नहीं पढ़ाया गया और न ही कोई सम्मान ही दिया गया, ना ही इनके नाम पर ना कोई विश्वविद्यालय है और ना ही कोई केंद्रीय या राजकीय परियोजना है। कितना एहसान फरमोश कृतज्ञ है हिंदू समाज।